नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे राजपथ से विकास पथ पर। यूपी में विकास का रथ तीसरी बार फिर चल पड़ा है और चल रहा है यूपी में बीजेपी का फेवरेट हिंदुत्व का एजेंडा भी। तो यूपी में लगातार केंद्र और राज्य की सरकार को हिंदुत्व के मुद्दे पर बार बार घेरने वाले विपक्ष को करारा जवाब दिया है बीजेपी सरकार ने। जी हाँ, क्योंकि एक तरफ बन रहा है रामलला का भव्य मंदिर, तो दूसरी तरफ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से निवेशकों को आमंत्रित कर बीजेपी ने यह भी दिखाने की कोशिश की है कि बीजेपी दोनों ही मुद्दों पर काम कर रही है, फिर वो जनता के विकास से जुड़ा हो या भावनाओं से, दोनों पर वो ध्यान रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश निवेशक सम्मेलन की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी जीबीसी में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने औद्योगिक परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,224 करोड़ रुपए की 1406 औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इन प्रोजेक्ट्स में कृषि, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएसएमई, विनिर्माण, ऊर्जा, फार्मा, पर्यटन, रक्षा, एरोस्पेस, हथकरघा, कपड़ा जैसे और भी कई सेक्टर शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने पर प्रदेश में 5 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित होने का दावा किया गया है। इन्वेस्टर्स को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी बदल रहा है, यहां पर हो रहा निवेश यहां की युवा शक्ति को दिखाता है। तो जीबीसी 3.0 के साथ ही तीसरी मर्तबा विकास के पथ पर अग्रसर उत्तर प्रदेश। लेकिन विपक्ष के इस तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर क्या विचार है, क्या वो सोच रखते हैं, विपक्ष की बातें सुनिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और इन्वेस्टर समिट के नाम पे हमारी जनता के हजारों करोड़ रुपए बर्बाद किए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि धरातल पे उत्तर प्रदेश में रोजगार उत्पन्न करने में नाकामयाब रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री ने ये दावा किया कि 1045 एमओयू साइन हुए, जबकि उसके बावजूद 90 ही उद्योगों में काम शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में। तो आप देखेंगे किस तरह से असफल रही है। मैं जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 10 लाख के करीब सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, उनको भरने का क्या रोड मैप है इनके पास। मैं जानना चाहता हूं कि जो इंडस्ट्रीज इनके हिसाब से लगी हैं उसमें कितने लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और कितनों में काम शुरू हुआ। नौजवानों को चिढ़ाने का कोई भी अवसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ रही। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी मनाई जा रही है। इससे पहले भी बड़े बड़े दावे किए गए थे इन्वेस्टमेंट के। हजारों करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट के नाम पर बहाया गया, लेकिन हकीकत क्या निकल कर आई। पहले इन्वेस्टर्स मीट में कहा गया था कि 4,28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दूसरा शिलान्यास मीट हुआ, डिफेंस मीट हुई। नौजवान को लेकिन सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी मिली, आर्थिक बदहाली मिली। ऐसे समय में जब नौजवान परेशान है, पीड़ित है, उस समय भाजपा सरकार के नेता, मुख्यमंत्री 5 स्टार होटल में बैठकर नौजवानों की बेरोजगारी का मजाक उड़ा रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी दरअसल ये नौजवानों के हित में नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ नाम तो इसका ग्राउंड है, लेकिन ये पूरी तरीके से हवा हवाई है, नौजवानों को धोखा देने वाली, नौजवानों के हितों पर कुठाराघात है ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। तो देखा आपने किस तरह से आप माफ कीजिए उत्तर प्रदेश जो है अब विकास के पथ पर अग्रसर हैं, और इसी को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हैंड इन हैंड बीजेपी, एक तरफ हम राम मंदिर की बात देख लें, ज्ञानवापी मामले की बात देख लें, तो हिंदुत्व का जो उनका फेवरेट एजेंडा है उसके साथ तो बीजेपी है ही, लेकिन बार बार जो आरोप बीजेपी के ऊपर लगते थे कि सिर्फ इसी मुद्दे पर आप बात करते हैं, इसी मुद्दे पर राजनीति करते हैं, तो बीजेपी दूसरी तरफ ये भी दिखा रही है। देखिए, सिर्फ यही मुद्दे नहीं है जिसको लेकर हम जन भावनाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर तो बीजेपी काम कर रही है, जो उन्हें लगता है, लेकिन दूसरी ओर जो विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर भी बीजेपी काम कर रही है, और इसी को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। शबनम पांडे जी बीजेपी से हमारे साथ बनी हुई है। शबनम जी, बहुत बहुत स्वागत। जैसे जैसे और भी मेहमान जुड़ेंगे हम उनका परिचय कराते जाएंगे। शबनम जी, सबसे पहले शुरुआत में इसी मसले से करना चाहूंगी कि बार बार ये आरोप लगते रहे कि आप लोग विकास की बात नहीं करते, आप लोग रोजगार की बात नहीं करते। कई मर्तबा ये भी आरोप लगे कि मुद्दों से भागने की कोशिश बीजेपी करती है और फिर माहौल बनाया जाता है मंदिर मस्जिद के इर्द गिर्द। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कुछ और ही हम तस्वीरें देख रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप अपने समर्थकों को, दर्शकों को?
देखिए, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश बदल रहा है। जो उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य या सभी राज्यों में सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा राज्य माना जाता था, आज उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से बदल रहा है। और इस बात का साक्ष्य तीसरा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, जिसमें 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं उसका शिलान्यास होता है, जिसमें तकरीबन 1400 परियोजनाएं हैं। और वो परियोजनाएं सभी क्षेत्रों में जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक जिले में परियोजना है और दूसरा जिला उससे वंचित रहेगा। चाहे पूर्वांचल हो, मध्यांचल हो, पश्चिमांचल हो, बुंदेलखंड हो, सभी जगह इन परियोजनाओं को स्थापित किया जाएगा। इसके साथ साथ रोजगार भी युवाओं को मिलेगा। जब परियोजनाएं आती हैं प्रदेश में तो रोजगार का सृजन निश्चित तौर पे होता है। ये परियोजनाएं रोजगार लेकर भी युवाओं के लिए आएगी। इससे पहले भी 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ, जिसमें तमाम परियोजनाएं आई। 10 देशों के 10 देशों ने निवेश किया था और उन पर अभी धरातल पर कार्य चल रहा है। इसके साथ साथ ये देखिए कि कहीं ना कहीं निवेशक उन्हीं स्थान को में निवेश करते हैं जहां उन्हें उसके निवेश करने के लिए अनुकूल माहौल मिलता है। आज उत्तर प्रदेश का में जब 37 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता चुनती है, तो उस पर भी जनता के जनाधार को, जनादेश को कहीं ना कहीं विपक्ष नकारता दिखता है। लेकिन आज जब निवेशक लगातार उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था सुधरी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधरा है, कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता में बदलाव आया, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण कम हुआ है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप देखिए दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आया है। तो सारे माहौल, सामाजिक हो या आर्थिक हो या कानून व्यवस्था की स्थिति हो, सारे माहौल निवेशकों को प्राथमिकता पे उत्तर प्रदेश चुनने के लिए बाध्य करता है। इस पर निश्चित तौर पे जो विपक्ष मुंह की खाए हैं अपने चुनाव में, तो उन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि की है, तो वो नकारात्मक टिप्पणी देते रहेंगे। लेकिन हमें उससे विचलित नहीं होना है। हमें अडिग होकर जनता को और ठीक है, जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं मैं वो आपके सामने रख रही हूँ। विपक्षी पार्टियों का यानी खासतौर पर सपा का ये कहना है कि पहले भी कई सारे एमओयू साइन हुए 145 के आसपास, लेकिन उसके बाद काम कितनों पर हुआ वो बीजेपी बता दे। उनका आंकड़ा 90 के आसपास है। अभी उनका कहना है कि आएंगे, आकर चले जाएंगे निवेशक, जनता को रोजगार नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं सरकारी जो खाली पद हैं उनको भरने के लिए बीजेपी क्यों नहीं प्रयास करती है। इस पर क्या जवाब है आपका? देखिए, सबसे पहले तो इस मानसिकता को बदलना होगा कि सरकारी नौकरी ही केवल रोजगार होती है। स्वरोजगार, सरकारी नौकरी, तमाम तरीके की नौकरियां, ये सब हमें आर्थिक तौर पे मजबूत करता। हम किसी भी तरीके से आर्थिक तौर पर मजबूत होते हैं, वो रोजगार की श्रेणी में आता है। तो तमाम ऐसे ओडीओपी, एमएसएमई, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तमाम ऐसी चीजों को हमने बढ़ावा दिया। 17% सपा के समय से अब तक का लिया जाए तो 17% स्टार्टअप में बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश में हुआ। और ये बार बार कहते हैं कंपनीज कौन सी आई, देश कौन से आए, तमाम देश हमारे उत्तर प्रदेश में निवेश किए हैं। विश्व का सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा में जो है सॉफ्टवेयर पार्क बनाने का कार्यक्रम शुरू किया है। एमपी गौरी जो है वो पीलीभीत में आ रही है कंपनी, जो और यूके की कंपनी। ठीक है, यानी आपका ये कहना है कि महज सरकारी नौकरियों से ही क्या रोजगार मिलता है? वो हरदोई में अपनी मैं लौटूंगी आपके पास शबनम जी, बाकी मेहमानों को अपने शामिल कर लूं। आ रही हूँ आपके पास, वापस आ रही हूँ। अरविंद जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं आप, बहुत अच्छे, बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका अरविंद जायसवाल जी। आर्थिक निर्यात में भी आप स्पेशलिस्ट हैं, बहुत स्वागत सर। आवाज़ सबको मिल रही है? जायसवाल साहब की आवाज़ चेक कीजिए, शायद फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। शबनम पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनोज यादव जी, आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, सपा का पक्ष रखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप शबनम जी को सुन रहे थे काफी देर से भी, और शबनम जी का साफ तौर पर बताना है
कि हम जो काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उससे भी रोजगार का सृजन होगा, निवेशक आएंगे, निवेश करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप होगा और भी कई रास्ते खुलते ही हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन जो सपा की तरफ से हमें बाइट मिली उनमें आरोप ये लगाए गए आपके प्रवक्ता महोदय की तरफ से कि सरकारी नौकरियों पर बात नहीं करते आप, और उसके अलावा कई सारे एमओयूज पहले साइन हुए करीब 147 के आसपास, लेकिन 90 एमओयू पर काम हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? जो दूसरा एमओयू साइन हुआ था वो लगभग 3,32,00,000 करोड़ के करीब था, और तब की मौजूदा सरकार जो योगी 1 वाली सरकार थी उसने ये बताया था कि जितना हमारा उस साल का बजट है उत्तर प्रदेश का उतना ही एमओयू सरकार ने साइन किया है, यानी कि बजट के पैरेलल उन्होंने उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट लेके आए थे। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता जो बीजेपी ने दिखाया, जो बताया, जो एहसास कराया, उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। विपक्ष ये सवाल इसीलिए सरकार से बार बार पूछ रहा है पारुल जी कि आखिर वो जमीन पे कितना उतरा, कहां पे उतरा, और खासकर उसमें जो बड़ी कंपनियां देश की हैं जिन्होंने बड़ी पब्लिक कार्ड ने हो सकता है योगी जी की तारीफ न की हो, या यूके की कोई और या अमेरिका की कोई कंपनी ने न की हो, लेकिन जो भारत के तमाम सारे पूंजीपति हैं जो आके तारीफ कर रहे थे कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में व्यापार करने का बहुत। कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी नहीं आई है, ये देश की कंपनियां थी जो कर रही थी, तारीफ हो रही थी, ये कहना चाह रहे हैं? दोनों बातें हैं। अगर बड़ा आया बाहर का तो सैमसंग आया, सैमसंग समाजवादी पार्टी के टाइम में आया था, और वो आज नहीं आया था, हमारी सरकार में ही उस पे काम शुरू हो गया था, लाने वाली समाजवादी पार्टी थी। इस बात को बीजेपी छुपाती, लेकिन फिर भी हमें श्रेय नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल श्रेय नहीं चाहिए। मौजूदा परिस्थितियां उत्तर प्रदेश की पारुल जी बिल्कुल बद से बदतर स्थिति में पहुंच चुकी है। समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि आप 80,000 करोड़ का अगर एमओयू साइन किए हैं तो वो एमओयू कहां पे जाएगा, किन जनपदों को फोकस करेगा, और पूर्व में जितना भी एमओयू साइन हुआ उससे किस किस जनपद में कितना कितना लाभ मिला। सीधा आपकी बातों का जवाब शबनम जी से लूंगी। शबनम जी, ये बताइए कि क्या वाकई ऐसा है जो सपा के नेता कह रहे हैं कि साहब बड़ी कंपनियां जो बाहर की कंपनियां हैं वो तो सपा के टाइम पर ही आई थी, तब से ही काम शुरू हो गया था, आप नाम गिना रहे हैं बस खाली? देखिए, सबसे पहली बात, ये जो एक रोग है विपक्ष को कि ये हमारे समय में हुआ था, 46 साल पुरानी भी परियोजना अगर ये पूरी नहीं करते हैं और हम पूरी करते हैं तो कांग्रेस तक इस बात को कहती है ये परियोजना हम लाए थे। देखिए, पॉलिसी पैरालिसिस जो शब्द इस्तेमाल होता था विपक्षियों के लिए वो साफ तौर पे उनके बयान से दिखता है। हम सैमसंग लाए थे, हमने एक्सप्रेसवे शुरू किया, हमने मेट्रो शुरू किया, जहां हाथ लगाइए ये कहते हैं हमने शुरू किया, पर खत्म कुछ भी नहीं हुआ। तो किसी परियोजना को कागज पे उतारना और धरातल पे उतारने में अंतर होता है। हमने धरातल पर उतारा, धरातल पर उतारकर जनता को लाभान्वित किया, तो वो परियोजना कहीं ना कहीं हमारी कहलाएगी, ना कि इनकी, क्योंकि कागज पे या सपनों में ख्वाब देख लेने से परियोजना पूरी नहीं होती है। अब दूसरी बात, ये सैमसंग के कहते हैं डिस्प्ले यूनिट हमने लाया है, ये अगर ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने लाया तो जनता जरूर इससे सवाल करेगी, और शायद यही सवालों को सुनकर इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हुए जनता ने हमें जनादेश दिया, क्योंकि उन्हें लगा धरातल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, काम करते दिखे, खत्म करते दिखे। अब जितने भी कुल मिलाकर ये आपका कहना है कि विपक्षियों को ये रोग है, आपके समय की परियोजनाओं को वो अपने समय का बता देते हैं। एक बात और बताना चाहती हूँ, जो इन्वेस्टर समिट में एमओयू साइन होता है वो एमओयू ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जो एमओयू फलीभूत होके धरातल पर आने की शुरुआत होती है, वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती है, और पूरे एमओयू ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में नहीं बदला है, ये सभी लोग जानते हैं। लौटूंगी शबनम जी, लौटूंगी। मनोज जी भी हमारे साथ आ रही है, मनोज जी आपके पास भी हमारे साथ अरविंद जायसवाल जी जुड़े हुए हैं क्या? अरविंद जायसवाल साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। अर्थशास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान है आपको, बहुत एक्सपर्ट हैं आप, और आपका मैं स्वागत करते हुए सवाल यही पूछना चाहूँगी कि जिस एमओयू को लेकर बार बार चर्चाएं हो रही हैं, जिस सेरेमनी को लेकर बार बार चर्चाएं हो रही हैं, आप इतना एक्सपीरियंस रखते हैं, हकीकत क्या है? क्या वाकई इन तमाम चीज़ों से प्रदेश को फ़ायदा होता है, और होता है तो कितना फ़ायदा होता है? रोजगार का कितना सृजन होता है? अर्थव्यवस्था क्या वाकई बूस्ट होती है इस निवेश के आने के बाद? और अब तक आपने आंकड़े अगर देखे हों तो कितना फायदा प्रदेश को हुआ है? जायसवाल साहब।
मैम पहले मैं ये बता दूं कि जो ग्राउंड सेरेमनी एक होती है, जी। इसमें जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उन सबको बुला करके एक उनको एक अच्छा वातावरण दिया जाता है कि आप आइए, इंडस्ट्री लगाइए यहाँ पे, ठीक है। और इससे हर क्षेत्रों में, अब जैसे इस बार की ग्राउंड सेरेमनी में एग्रीकल्चर, सर्विसेज और आईटी, इन सब चीजों को काफी बढ़ावा दिया गया है। जब कोई प्रोजेक्ट लगता है तो दो तरह के रोजगार पैदा होते हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ते हैं तो उसमें लेबर्स या तरह तरह की चीजों को रोजगार मिलता है डायरेक्टली। इसके अलावा जब इंडस्ट्री लगती है तो उसमें मैन्युफैक्चर के लिए तमाम एम्प्लॉयमेंट पैदा होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर 80,000 करोड़ रुपए अगर हमारे यूपी में आएंगे, लगेंगे और हर लगभग अधिकतर डिस्ट्रिक्टों में लग रहे हैं, तो काफी रोजगार मिलेंगे यहाँ पे। यानी कुल मिलाकर रोजगार आएगा, हर एक व्यक्ति की अर्निंग्स में बढ़ावा होगा। राघवेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मसले पर, क्योंकि बहुत ही जरूरी है जब रोजगार को लेकर बार बार विपक्ष सरकार को घेरता हो और ये बताने की कोशिश हो कि इन तमाम मंदिर मस्जिद के मुद्दों के अलावा आप कोई काम नहीं करते, लेकिन इस सेरेमनी के आने के बाद काफी चीजें तो साफ है और हर बार ये सेरेमनी, थर्ड सेरेमनी हम देख रहे हैं, लेकिन धरातल पर क्या हकीकत, क्या वाकई लोगों को रोजगार मिलता है? ये इस तरह की सेरेमनीज, जैसे कि अभी शबनम जी भी समझा रहे थे कि एमओयूज जब धरातल पर काम करने के लिए आ जाते हैं तब इस तरह की सेरेमनीज में उनको एंटर किया जाता है। धरातल पर सच्चाई क्या अभी तक के सेरेमनीज को लेकर? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत एक पॉजिटिव खबर है कि इस तरह से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। इससे कुछ न कुछ उत्तर प्रदेश में आएगा, उत्तर प्रदेश का विकास होगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपने देखा होगा कि ये दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के। ये जब से मुख्यमंत्री बने हैं अपने काम में या लगातार जो दौरे कर रहे हैं, जो मीटिंग कर रहे हैं, सुबह से शाम तक जो काम कर रहे हैं, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ना एक दिन छुट्टी लिए हैं और ना ही कभी बीच में तबीयत खराब हुई है। आप समझिए, निरंतर काम कर रहे हैं। तो योगी जी ये समझते हैं कि आज हमारा सौभाग्य है कि हमारी ही पार्टी का प्रधानमंत्री इस देश में है, नरेंद्र मोदी, वो भी एक काम करने के लिए जाने जाते हैं कि भाई उनको भी विकास की बात करते हैं। उन्होंने कहा जितना फायदा हो हम उत्तर प्रदेश के लिए ले लें। तो इस समय एक अच्छा माहौल है कि डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में मोदी की सरकार है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। तो फायदा वो ले रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का इन्होंने, योगी जी ने लक्ष्य रखा था, लेकिन देखा गया कि किस तरह से कोरोना, आप समझिए कि 2 वर्ष जो इनका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 1 थी और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2 थी, वो पूरी तरह से कोरोना के भेंट चल गई। उसके बाद भी कुछ न कुछ काम हुए हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो हेल्थ में जो पैसा था, बजट था, वो सब हेल्थ सेक्टर में चला गया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में चला गया, उसके जो गैस के जो प्लांट थे उसमें चला गया। तो कहीं न कहीं जो एक लक्ष्य था 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो दूर रह गया, नहीं पूरा हो पाया, क्योंकि उसमें पूरी दुनिया परेशान थी। अब जो है ये तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है जिसमें 80,000 करोड़ रुपए ज्यादा का लक्ष्य रखा गया। आज मोदी जो प्रधानमंत्री है देश के, उन्होंने उसका 1400 से ज्यादा परियोजनाओं का एक उपहार दिया है प्रदेश के लोगों का। मैंने देखा कि उस कार्यक्रम में मैं भी बैठा था। सेरेमनी या इस तरह के निवेशकों को प्रदेश में आमंत्रित करना, प्रदेश में आमंत्रित करना और उनकी तरफ से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी दिखाना कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये तमाम चीजें हैं। इसको लेकर मैं जायसवाल साहब से बात करूं, लेकिन मनोज जी, आप अभी राघवेंद्र जी की बात पर कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं निश्चित तौर पे राघवेंद्र जी का अपना विश्लेषण है सरकार को लेके, और करना भी चाहिए। कोई सरकार अगर पॉजिटिव मोड में जा रही तो उसकी तारीफ जरूर होनी चाहिए। विपक्ष के द्वारा पॉजिटिव मोड में है। हाँ। अरे मेरी बात पूरी हो जाए। चाहे वो विश्लेषण करता हो या इकोनॉमिस्ट हो या विपक्षी दल, लेकिन मेरी समझ में आंकड़े नहीं आते हैं। जब कोरोना का हवाला दिया जा रहा है राघवेंद्र जी द्वारा, तो सब कुछ तो डाउनफॉल चला गया, लेकिन अडानी अप करता चला गया। कैसे चला गया, ये बात बतानी चाहिए। वो कौन सा फार्मूला था कि अडानी अप कर रहा था और देश पूरा डाउनफॉल कर रहा था? आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 80,000 करोड़ के एमओयू साइन होने पे सरकार 5 लाख रोजगार कोट कर रही है। तो जब 3,20,000 का 32,000 का एमओयू साइन हुआ था, तो 20 लाख कम से कम रोजगार
सरकार को कोट करना चाहिए था। और 3,20,000 करोड़ रुपए अगर आए सरकार के द्वारा दूसरी में, तो फिर 20 लाख रोजगार किस सेगमेंट में दिया गया, ये सरकार को, जनता को बताना पड़ेगा। हमारा युवा परेशान है, बेरोजगार है। 20 लाख वो 5 लाख या 5 लाख का रोजगार किस सेगमेंट शबनम में? जी से लूंगी आपकी बातों का। शबनम जी जल्दी संक्षेप में। देखिए, सबसे आश्चर्यजनक बात है कि जो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी है इन बातों को समझने से इनकार करती है या समझकर ना समझ बनती है कि अगर कोई एमओयू साइन हुआ, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती है, उसके बाद भूमि अधिग्रहण होने के बाद उस पर काम शुरू होता है और ये सारे सिलसिला समय लेता है। और ऐसा नहीं है कि हमने 20 डॉलर ज्यादा बजट था तब रोजगार आप कम दे रहे थे, अब कम एमओयू साइन हो रहा है उसमें आप रोजगार ज्यादा देने की बात कर रहे हैं। हाँ जी, देखिए, हमने पहले भी रोजगार उसी रेशियो में देने का किया जो अभी 80,000 में हम कह रहे हैं कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, पहले भी हमने इसी के अनुसार। और ये कोई छिपी बात नहीं है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट आए, जो भी उद्योगपति आए या जो भी कंपनी आई जो इन्वेस्ट कर रही है, उसने वही मंच से इस बात को कहा कि तकरीबन, छोटा सा जवाब और मनोज ये जी, नहीं उसके कि बाद में वो जसवाल उससे जी के ज्यादा पास भी दे जाऊंगी। सकते हैं। शॉर्ट में दीजिएगा उन्होंने आंसर। मिनिमम रोजगार का बताया। और देखिए, मैं तो लगातार इनको कंपनी और देश भी बता रही हूँ कि ये सारे लोग निवेश किए हैं और इनका काम चल रहा है। और जैसे ही ये फलीभूत होगा, कहीं किसी से छिपा नहीं है। उत्तर प्रदेश की चश्मा नहीं दिखाई देता आपको मनोज जी। जल्दी से क्वेश्चन आपका, जल्दी से कहिए मनोज जी। समाजवादी पार्टी की सरकार में जहां हमने एमओयू साइन किया, चाहे वो अमूल का हो, चाहे एचसीएल का हो, चाहे मेदांता हो, सब आज अगर पूरी तरीके से आपके अगर यूपी हेड बैठे हैं तो बताइए, ये सब लखनऊ में जमीनी हकीकत पे उतरा है, नहीं उतरा है? इस पे काम हुआ, सरकार ने किया, तो आज वो वर्किंग मोड में पूरी तरीके से रोजगार के साथ। सैमसंग का तो आप ऐसे एक ठीक है, सरकार से जानना चाहते हैं। था उत्तर प्रदेश में अर्थशास्त्री हैं सर, उनको इन करने दीजिए। हम जरा व्यवस्थाओं को समझ ले कि कितना फायदा अब तक हुआ है, कितना फायदा होने के अलग अलग सेक्टर। हाँ, आ रही है मनोज जी, चल रहे हैं। आई एम कमिंग, आ रही हूँ। जसवाल साहब, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी चर्चा में? आप, कई सवाल तो उठ रहे हैं और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कोरोना के टाइम पर जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा टारगेट था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी नहीं बन पाई क्योंकि कोरोना बीच में आ गया। अब दोबारा से शुरुआत, इससे उस सपने को पूरा होता हुआ देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में जब निवेशक आते हैं, खासतौर पर विदेशी निवेशक, उससे कितना फायदा पहुंचता है अर्थव्यवस्था को। जल्दी से आपका जवाब जसवाल साहब। जसवाल साहब, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही। जी सर, कहें। देखिए, नो डाउट कि कोरोना से हमारी इकोनॉमी पे काफी नुकसान हुआ है जी, और जिससे काफी गिरावट आई थी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी 6.4% की गिरावट आई थी। लेकिन दोबारा जब इस ग्राउंड सेरेमनी से जिस हिसाब से योगी सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए ला करके अपना मन बनाया है अपने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, उससे ये लगता है कि आगे रोजगार की संभावना काफी होंगी। और बहुत तेजी से, क्योंकि ये गंगा एक्सप्रेस वे 1100 किलोमीटर बना, इससे हर 5 किलोमीटर पे केमिकल फ्री फार्मिंग की व्यवस्था कर रही है योगी सरकार। इन सबसे एग्री फील्ड में काफी रोजगार मिलेंगे। अल्टीमेट देखा जाए, यूपी के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। अगले 24 महीने में जैसा योगी सरकार ने टारगेट किया है कि डाटा पार्क एक बना देंगे, इससे ये लगता है कि मतलब यूपी को काफी फायदा होगा। ठीक है जसवाल साहब। राघवेंद्र जी, जिन कंपनीज का नाम अभी मनोज साहब गिना रहे थे, उसमें कितनी हकीकत है? और सपा के समय पर अगर ये तमाम जो इंडस्ट्रीज या फिर जो निवेशक है वो आए, तो अभी कोरोना के टाइम पर ये कहाँ गए थे और कोरोना के टाइम पर क्यों अर्थव्यवस्था डाउन हुई? दूसरा, जो नए निवेशकों के आने की बात हम कर रहे थे, फर्स्ट और सेकंड सेरेमनी में वो प्रभावित हुए, तो सब जब सपा के कार्यकाल में आ गए थे तो ये कोरोना के समय पर तो फिर सवाल ही नहीं उठता था ना। नहीं, देखिए, मैं 2 विषय रखूंगा। एक तो जो कोरोना में अर्थव्यवस्था इसलिए डाउन हुई कि दूसरे सेक्टर में फोकस ही नहीं किया गया ना। पहली प्राथमिकता तो हो गई लोगों की जान बचाना, तो पैसा भी वहां खर्च हुआ और जो हमारे जो मैन पावर है वो भी वहीं पे लगे। तो दूसरे सेक्टर में ध्यान ही नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पर जीवन सबसे महत्वपूर्ण था। दूसरा, जैसे कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि
कुछ बिजनेसमैन का कैसा वो रेट, उनका मतलब कि बिजनेस बढ़ गया या उनका टर्नओवर बढ़ गया। तो मेरे भाई देखिए, ये सब चीजें अब क्यों बढ़ गई, हो सकता है कि उनका उद्योग ऐसा रहा हो कि जो इस वक्त उनका पॉजिटिव काम कर गया हो। जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, बुखार की दवा कोरोना के समय में ब्लैक हो गई थी, बुखार की दवा तक नहीं मिल रही थी पूरे उत्तर प्रदेश की, मैं जिलों की बात बता रहा हूँ, मार्केट से आउट हो गई थी। और एक एक पैकेट जो 10 रुपए की दवा थी वो 50-50 रुपए में, 100 रुपए में नहीं मिल रही थी। तो हो सकता है कि भाई उनका जो बिजनेस हो, उस समय उनका बिजनेस ही पॉजिटिव हो गया हो, और जब हो सकता है कि कभी पॉजिटिव माहौल हो तो उनका बिजनेस नेगेटिव में चला जाए। ये बिजनेस का अपना एक उतार चढ़ाव है, कौन बड़ा बन रहा है, कौन छोटा बन रहा है। करना चाहिए कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कोरोना के टाइम पे बहुत अच्छे से चली हैं, फिर चाहे आप हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई कर्ण हो या फिर हम घर में बैठकर जो इंटरनेट यूज कर रहे थे, हमारा पूरा परिवार जो है यूज कर रहा था उस इंटरनेट को, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते थे, काम भी घर से ही हो रहे थे। तो कुछ ऐसी चीजें जो घर पर ही बैठकर करने की थी या जिनका ज्यादा उपयोग इस समय पर हो गया, हम हेल्थ का ध्यान रख रहे थे, हम फूड सेक्टर में ध्यान रख रहे थे, हमारे घर में जूस ज्यादा आने लगा था, हमारे घर में नारियल पानी ज्यादा, तो इन छोटी छोटी चीजों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कुछ चीजें इस समय पर बड़ी भी थी। जल्दी से शबनम जी अपनी बात कर लीजिए, मनोज जी के पास जाऊंगी। देखिए, अगर मनोज जी कोरोना से बिजनेस का करते हैं तो उन्हें ये याद रखना चाहिए, जब कोरोना आया था तो हमारे देश में ना एक पीपीई किट बनता था ना मास्क बनता था। जिस तरीके से डोजेस बने वैक्सीन के, वो भी हमारे देश में बना। तो ये तमाम लोग जो इन सेक्टर से जुड़े, चाहे ई कॉमर्स हो, ई कॉमर्स का बिजनेस बढ़ा, सर्विस सेक्टर में बिजनेस बढ़ा, जो कि आईटी के सर्विस सेक्टर में बिजनेस बढ़ा। तो तमाम ऐसे सेक्टर्स थे जिनका बिजनेस कोरोना काल में भी बढ़ा, और सरकार ने भी अपने कामकाज को पूरी तरीके से ठप नहीं किया था। निश्चित तौर पे लॉकडाउन था, पर सरकारी बहुत से ऐसे कार्य थे जो धरातल पर उतारे जा रहे थे, वो विकास से रिलेटेड हो या स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, वो तमाम ऐसे सेक्टर्स थे जिनके काम अगर हमारे जल्दी से बढ़ते हैं तो रोजगार उनसे ही मिलता है हमारे देश के। दिखेगा वही क्या मनोज जी जो देखना चाहेंगे, कुछ और नहीं देखेंगे, ऐसा शबनम जी कुल मिलाकर कहना चाह रही हैं। जल्दी से देखिए, मैं बिल्कुल नहीं वो देखना चाहता हूँ जो समाजवादी पार्टी अपने मन में अगर कोई विचार ला रही है। मैं ये सीधे सीधे कह रहा हूँ, 3,32,000 करोड़ का में प्लस उससे पहले वाला और आज का मिला के मैं 4 महानगरों की उत्तर प्रदेश में बात किए ले रहा हूँ। एक लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बनारस, अगर ये पूर्वांचल का रख लो, एक मेरठ जोड़ लेते हैं, नोएडा, गाजियाबाद को मैं छोड़े दे रहा हूं। इन 5-6 महानगरों में उत्तर प्रदेश सरकार ये जवाब दे दे कि कौन सी फैक्ट्री लग रही, कौन से निवेशक का कौन सा काम किया जा रहा है, कौन से रोजगार सृजित किए जा रहे हैं, किस इन्वेस्टर की मीट से कहां पे इन्वेस्ट किया गया, किस सेक्टर में, किस जगह क्या किया गया, जनता जानना चाहती है। जवाब चाहिए होगा इसका मुझे, जल्दी से 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। देखिए, डिफेंस कॉरिडोर 6 जनपदों में डिफेंस कॉरिडोर का काम चल रहा है, जिसमें लखनऊ भी एक है। जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट का जो काम है, उसमें भी लखनऊ में भी पार्क बनने का काम, आईटी पार्क बनने का काम चल रहा है। तमाम ऐसे सेक्टर से आप देखिए जितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जो हमारे मल्टी मॉडल, अब जवाब देने का भी आपका समय समाप्त हो गया है और इस कार्यक्रम को भी मुझे यहीं एंड करना होगा क्योंकि समय इजाजत नहीं देता। आप इसका जवाब आप एक काम कीजिएगा, एक लिस्ट ऑफ दीजिएगा ताकि ये पता चल जाए कि कहाँ कहाँ किस किस जगह आपने क्या क्या किया, क्योंकि आप लोगों के दावे और उनके सवाल बहुत कुछ बाकी था इस चर्चा में, लेकिन समय अब इजाजत नहीं देता। माफी के साथ मुझे आप लोगों से भी इजाजत लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, शबनम जी आपका भी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, मनोज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ, रघुवेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश अब विकास के पथ पर, क्योंकि एक बार फिर से सेरेमनी स्टार्ट हो गई है और इसके हिसाब से अलग अलग जगहों पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जब स्टार्ट होती है तो ये बताया जाता है कि जो MOUs है वो धरातल पर काम करना शुरू कर देते हैं। यानी बड़ी बड़ी कंपनीज जो बड़ा बड़ा प्रोडक्ट या तो बनाती हैं या फिर यूं कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बहुत कुछ जो रोजगार को सृजित करेगा, युवाओं की शक्ति का आधार बनेगा। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे थे, यूपी बदल रहा है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।